साल 2024 में अमेरिका में मौजूद ताकतवर व्हाइट हाउस का रिहायशी कौन होगा, ये 5 नवंबर को वाज़ेह हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका में दो बड़ी सियासी जमातें आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कामिला हैरिस, जबकि दूसरी जानब रिपब्लिकन पार्टी के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं। अगर आप अमेरिका की सदारती इंतखाबात में खासी दिलचस्पी रखते हैं तो चंद अहम पहलुओं का समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वोटिंग का तरीक़ेकार, इलेक्टोरल कॉलेज, सदर का इंतखाब और स्विंग रियासतें। अब इलेक्टोरल कॉलेज को समझते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सदर के इंतखाब के लिए अवामी वोट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अमेरिका में सदर के इंतखाब के लिए अक्सरियत के वोट के होने की शर्त लाजमी नहीं है, बल्कि अमेरिका में सदर का मुंतखब होने के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट्स का हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर हम इस वक्त फिलहाल इलेक्टोरल कॉलेज के तनासब को देखें तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास 235 वोट्स मौजूद हैं और कामला हैरिस के पास 226 वोट्स मौजूद हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए स्विंग रियासतों की मज़ीद अहमियत बढ़ जाती है। अगर कामला हैरिस पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कंसन और जॉर्जिया से इलेक्शन जीती हैं तो इस इलेक्शन में इनकी जीत यकीनी हो जाएगी, और अगर ट्रंप पेंसिल्वेनिया के साथ साथ जॉर्जिया से इलेक्शन जीतते हैं तो इस इलेक्शन में उनकी जीत यकीनी हो जाएगी। और अगर हम तमाम स्विंग रियासतों को देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स इस वक्त पेंसिल्वेनिया के पास हैं, जिसकी तादाद 17 है। लेकिन अब जानना ये ज़रूरी है कि इलेक्टोरल कॉलेज का इंतखाब होता कैसे है। अमेरिका में दो बड़ी सियासी जमातें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक एक रियासत की आबादी के तनासुब से उसके कांग्रेस की नशिस्तें और 2 सेनेट की नशिस्तें मिलाकर उसकी तादाद में इलेक्टर्स का इंतखाब करते हैं। इस तरह तमाम रियासतों से मुंतखब होने वाले तमाम अरकान की तादाद 435 है, और इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 50 रियासतों से 100 सेनेटर्स भी हैं, तो इनकी कुल तादाद मिलाकर 535 हो जाती है। तो इस तरह से पूरे अमेरिका में 538 इलेक्टोरल वोट्स तरतीब दिए गए हैं। अब बात करते हैं स्विंग रियासतों के हवाले से कि स्विंग रियासतें होती क्या हैं। स्विंग रियासतें वो रियासतें हैं जहां पर सियासी जमात का रजिस्टर्ड वोट बहुत कम होता है और वहां पर आवाम किसी भी मेंबर का चुनाव नहीं करती है। अमूमन इन स्विंग रियासतों में इलेक्टोरल वोट्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, और इसके अलावा सदारती उम्मीदवार इन रियासतों में बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और यहाँ पर जलसे भी बहुत ज्यादा करवाते हैं। फिर इनमें से बाज रियासतों में इलेक्टोरल वोट्स बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं, जिनको ग्राउंड बैटल भी कहा जाता है। और जब हम ग्राउंड बैटल की बात करते हैं तो पेंसिल्वेनिया के बगैर इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। इसीलिए 2020 में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया से इंतखाब जीता था। अगर हम इस वक्त अमेरिका के मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लें तो बज़ाहिर कहीं पर कामला हैरिस आगे हैं तो कहीं पर ट्रंप बाजी लेकर जा रहे हैं, जबकि कुछ रियासतों में दोनों मेंबरान बराबर हैं। तो इसलिए इस वक्त बज़ाहिर कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा मेंबर बाजी ले जाएगा। इसी बात का नतीजा हमें इलेक्शन के रिजल्ट ही बता सकते हैं।